गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक मित्र व सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। मित्र का मतलब होता है बच्चों दोस्त। दोस्त हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी तरह से प्रकृति में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे दही, ब्रेड और केक बनाने में, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर हानि रहित पदार्थ बनाने में, औषधि उत्पादन में। 4th नंबर पर है कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी करना। दूध से दही का निर्माण। बच्चों, दूध से दही का निर्माण कौन से बैक्टीरिया करते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करते हैं? दूध से दही का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि मम्मी रात को क्या करती हैं, कभी दिन में कभी रात में क्या करती है, शाम के टाइम क्या करती हैं, दूध के अंदर थोड़ा सा जावन डाल देती हैं और सुबह वो दूध पूरा जम जाता है। ये बच्चों कैसे जम गया? जो मम्मी ने जावन के रूप में दूध में डाला था वो कुछ मात्रा में बैक्टीरिया थे। रात में उन्होंने क्या किया? जनन की प्रक्रिया की, और जनन के द्वारा क्या हो जाता है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। वो बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी बन गई, जिससे दूध क्या हो गया? दही में जमा हुआ पूरा का पूरा दही में परिवर्तित हो गया। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह दूध में जनन कर दही बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फर्मेंटेशन। अधिकांश जीवाणु एवं कवकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें चीनी किस में बदल जाती है? अल्कोहल में। और इसके साथ साथ इस क्रिया के दौरान बच्चों CO2 गैस भी निकलती है। ऑक्सीजन गैस हमारे क्या काम आती है? श्वसन क्रिया के दौरान, और श्वसन क्रिया के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो फर्मेंटेशन की क्रिया क्या होती है? आपने इसका एग्जाम्पल अपने घर पे भी देखा होगा। मम्मी इडली का घोल बनाती हैं तो क्या करती हैं? सूजी को दही के अंदर, छाछ के अंदर घोल के रख देती हैं। जब 2-3 घंटे बाद वो भगोनी को बिल्कुल पैक कर देती हैं, प्लेट से ढक देती है। 2-3 घंटे बाद जब ऊपर से प्लेट हटाती हैं तो वो घोल था वो कुछ ऊपर उठ जाता है अपनी जगह से, और इसके साथ साथ इस घोल के अंदर छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं। वो क्या हैं? CO2 गैस है, क्योंकि जीवाणुओं ने क्या किया? श्वसन क्रिया करी, जिसके दौरान क्या छोड़ी उन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे क्या हुआ? वो घोल ऊपर उठ गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आज का, खाद्य परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाले। कुछ पदार्थ बच्चों, अचार, मुरब्बा क्या होते हैं? बहुत समय तक, कुछ सालों तक, 10-10 सालों तक ये सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या मिलाए जाते हैं? परिरक्षक। परिरक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाले पदार्थ। आप देखिए, अचार मुरब्बे के अंदर तेल डाला जाता है, नमक डाला जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनके उपयोग से खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। कोई भी खाने की वस्तु खराब क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाते हैं? वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, और वायरस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से वो पदार्थ खराब हो जाता है। जैसे खाद्य तेल और नमक। खाद्य तेल मतलब तेल के अंदर अचार डुबो करके रखा जाता है। कैरी का अचार आपने देखा होगा, नींबू का अचार में नमक डालती है मम्मी, तो उससे क्या रहता है? सालों तक अचार खराब नहीं होता है, और इससे इसके अंदर सूक्ष्म जीव भी नहीं उत्पन्न होते हैं। खाद्य तेल में नमक का उपयोग अचार को संरक्षित का अर्थ है बच्चों इन्फेक्शन से बचाना, रखने के लिए किया जाता है। कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए किया जाता है। आपने बच्चों यदि मार्केट का रेडीमेड अचार खाया हो तो आपने अनुभव किया होगा हमारे घर के अचार की अपेक्षा वो ज़्यादा खट्टा होता है और ऑयल महंगा आता है। इसलिए दुकान वाले क्या डालते हैं उसमें? कुछ प्रिजर्वेटिव पदार्थ डालते हैं। वो तो तेल की अपेक्षा कुछ सस्ते आते हैं, और लंबे समय तक ये प्रिजर्वेटिव डालने से अचार खराब
नहीं होता है, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इनको अचार में मिला देने से अचार बहुत सालों तक खराब नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, सामान्य परिरक्षक जो आप घर में देखते हैं, नमक का उपयोग किस लिए किया, नमक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, मछली को, आम का अचार सुरक्षित रखा जाता है ना, आंवला, इमली, ऐसे ही चीनी का जैम, जैम का उपयोग आप ब्रेड से, आपको बच्चों को बहुत पसंद होता है जैम, इसके अंदर चीनी मिला के, क्योंकि क्या होता है, फ्रूटों का रस होता है, एक तरह से गाढ़ा, फ्रूटों का गूदा और उसका रस होता है, उसका छिलका हटा करके फलों को गर्म करके ठंडा करके चीनी में मिलाया जाता है और उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जैम लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। क्योंकि फ्रूट्स को तो हम कितने दिनों तक सुरक्षित रख पाते हैं, कुछ ही समय तक। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पाश्चरीकरण। बच्चों, पाश्चरीकरण का मतलब होता है ये सुरक्षित रखने की एक प्रक्रिया है। एक साइंटिस्ट थे लुई पाश्चर, उन्होंने क्या किया, दूध को सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड, बच्चों ये टेम्परेचर होता है, एक निश्चित टेम्परेचर है जिस पर 15 से 30 सेकंड के लिए दूध को उबाला और अचानक से उसको पूरे को तुरंत ठंडा कर दिया और ठंडा करके उसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, अच्छे से ढक करके रख लिया। ऐसा करने से क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि दूध में रुक जाती है और लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जाता है। इस क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लुई पाश्चर ने। अब बच्चों, अधिकांश जिसकी खोज, जो भी क्रिया या खोज होती है, उसी साइंटिस्ट के नाम पर उनका नाम रखा जाता है। इसी कारण इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चरीकरण। दूध को सुरक्षित रखने की, संरक्षित रखने की ये एक बहुत ही अच्छी विधि है। इससे 5 से 7 दिनों तक दूध सुरक्षित रखा जा सकता है। थैंक यू।